हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विद चेतन पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। हर साल ही 14 जून को यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दोस्तों, यह खास है क्योंकि पिछले एक साल से अधिक समय से कोविड महामारी की वजह से स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन थम सा गया है। दोस्तों, भारत में औसतन हर साल 1.4 करोड़ यूनिट ब्लड लगता है, पर इसके मुकाबले मिलता है सिर्फ 1.1 करोड़ यूनिट्स। कोविड की वजह से तो स्वच्छता से ब्लड डोनेट करने वाले घट गए हैं। वे कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों में जा नहीं पा रहे हैं। कोविड ने किसी तरह ब्लड डोनेशन को प्रभावित किया है। इसके लिए क्या नियम है और इस साल की ब्लड डोनेटर की थीम समेत अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए और कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो डोनेट करने से पहले कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है और डोनेट करने के बाद कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों की हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या ब्लड डोनेशन से पहले कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच होती है? तो जवाब है नहीं। अब तक एनबीटीसी ने अपनी गाइडलाइन में ब्लड डोनर की जांच की सिफारिश नहीं की है। डोनेशन के समय डोनर को सलाह दी जाती है कि वह कोविड-19 डायग्नोसिस के और लक्षणों के बारे में स्टाफ को सूचित करें। मतलब, अगर आपको लक्षण है कोविड-19 के और अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो डोनेट करने से पहले आप स्टाफ को वहाँ सूचित करें कि आपको ये लक्षण है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या ब्लड चढ़ाने से भी कोरोना हो सकता है? नहीं। कोरोना वायरस जैसे रेस्पिरेटरी वायरस खून के जरिए ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोरोना फैलने का खतरा नहीं के बराबर है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो इसमें एक और प्रश्न लोगों के मन में है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने कोविड वैक्सीन का डोज लिया है तो 14 दिन के बाद ही ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहला डोज लिया है या दूसरा, पर तब यह देखना होगा कि ब्लड डोनर ब्लड डोनेशन की अन्य शर्तों को पूरा करता है या नहीं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ब्लड डोनर को ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करते समय वैक्सीन की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम कुछ ब्लड डोनेशन से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। भारत में हर साल चाहिए 1.4 करोड़ यूनिट ब्लड, पर मिलता है केवल 1.1 करोड़ यूनिट। 10 लोगों को हर सेकंड ब्लड की ज़रूरत होती है। 10 लोगों को हर एक सेकंड ब्लड की ज़रूरत होती है। 4 में से एक व्यक्ति को जीवन में ब्लड लगता ही लगता है। 3 जिंदगियों को बचा सकता है एक पिंट खून। 10% आबादी ब्लड डोनेट करे तो ही सारी ज़रूरत ब्लड की पूरी होगी। ठीक है। फ़ायदे अगर हम बात करते हैं, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, दोस्तों बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न होता है कि ब्लड डोनेट करने से कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा। तो ब्लड डोनेट करने के नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। दूसरा फ़ायदा, वजन को नियंत्रित रखने में मददगार होता है। तीसरा फ़ायदा, समय से पहले बुढ़ापे को रोकता है। और ब्लड डोनेट करने से आयरन स्तर को संतुलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। अगर आप ब्लड डोनेट करने के एलिजिबल हैं तो आप ब्लड जरूर डोनेट करें। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो डोनेट करने के पहले क्या करें और डोनेट करने के बाद क्या करें। दोस्तों, गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें मेन चीज़ है कि आप भोजन करके जाएं। दूसरा, अगर आपने ब्लड डोनेट कर लिया है तो उसके बाद क्या करें और क्या ना करें। पहले बात करते हैं हम क्या करें। खूब सारा पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें। दूसरा, बीमार लगे या चक्कर आए तो डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा, आराम करें और आयरन इंटेक बढ़ाएं। क्या ना करें, 24 घंटे तक शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। दूसरा, ब्लड डोनेशन के कई घंटों तक बैंडेज को न रहने दें, उसे निकाल दें। तीसरा, 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ब्लड डोनेशन के बाद आपको जो करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है।
पहला, जिनकी आयु 18 वर्ष के ऊपर है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। दूसरा, जिसका वेट 52 से लगाकर 80 kg तक होता है, 90 kg तक भी होता है, वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। या जिनका मेजर कोई सर्जरी पिछले 6 महीने में नहीं हुई हो वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत में ब्लड बैंकों की क्या स्थिति है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्लड बैंक खाली हैं। भारत में तो औसतन कमी रहती ही है, इस साल ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस समय कोविड-19 की वजह से अन्य सर्जरी या इलाज बंद है, पर जैसे जैसे सर्जरी शुरू होगी ब्लड की ज़रूरत बढ़ेगी। उसके लिए ब्लड बैंकों के पास पर्याप्त ब्लड नहीं है। भारत में ही पिछले साल 30 लाख यूनिट की कमी थी। अब कोविड-19 की वजह से यह बढ़ गई होगी। इस वजह से मरीजों की देखभाल के लिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना बहुत ज़रूरी है। इस साल का ब्लड डोनेटर डे का स्लोगन रखा गया है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी सुरक्षित ब्लड की सप्लाई मेंटेन करने के लिए सभी योग्य डोनर्स को ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए। ब्लड डोनेट कर आप किसी की जान बचा सकते हैं। डोनेशन से ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ता है। यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। एक और कहावत है अंग्रेजी में, स्टार्ट गिविंग सी द जॉय ऑफ गिविंग। मैंने भी ब्लड डोनेट किया था, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, सच में इट्स अनमार्केबल। तो ब्लड डोनेट कीजिए और एक अच्छा नागरिक बनिए और समाज की सेवा कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।